विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही एक्साइटिंग, लेकिन साथ ही थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। सच कहें तो इस पूरे सफ़र में एक ऐसा गेट कीपर है, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार करना ही होता है, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आज हम इसी टेस्ट के चक्रव्यूह को एक स्टूडेंट के नज़रिए से पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं, ताकि ये सफ़र थोड़ा आसान हो सके। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। एडमिशन गेटकीपर की भूमिका, सही मॉड्यूल का चुनाव, टेस्ट का 4 भाग वाला फॉर्मेट, बैंड स्कोर का असली मतलब, यूके वीज़ा का एक खास विकल्प और आखिर में स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स का इंतजार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एडमिशन गेटकीपर की। सोचिए, कोई स्टूडेंट अपने देश में पढ़ाई में कितना भी ब्रिलियंट क्यों न हो, एक विदेशी यूनिवर्सिटी में कदम रखने से पहले उसे साबित करना होता है कि वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है। और यही वजह है कि दुनिया भर के 140 से ज़्यादा देशों में 12,000 से भी अधिक इंस्टीट्यूट्स आईएलटीएस जैसे टेस्ट्स को एक स्टैंडर्ड गेटकीपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि क्लासरूम में प्रोफेसर जो भी पढ़ाएं वो समझ में आए और स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे क्रूशल स्टेप पर, सही मॉड्यूल चुनना। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि आईएलटीएस के 2 अलग-अलग वर्जन्स होते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी एडमिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मॉड्यूल ही चुनना है। जनरल ट्रेनिंग तो उन लोगों के लिए है जो काम करने या बसने के लिए विदेश जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर गलती से गलत मॉड्यूल चुन लिया तो पूरा एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो सकता है। आइए अब इस टेस्ट के 4 भाग वाले फॉर्मेट को गहराई से समझते हैं। ये टेस्ट कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि एक पूरी मैराथन है जो कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स पर टिकी है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। टोटल ड्यूरेशन करीब 2 घंटे और 45 मिनट होती है। और हाँ, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तो एक ही सिटिंग में बिना किसी ब्रेक के देने होते हैं। मतलब इंग्लिश की नॉलेज के साथ साथ यहाँ मेंटल स्टेमिना का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। शुरुआत होती है लिसनिंग और रीडिंग से। लिसनिंग सेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ये रोज़मर्रा की नॉर्मल बातचीत से शुरू होकर सीधे एक कॉम्प्लेक्स एकेडमिक लेक्चर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रीडिंग सेक्शन में 3 काफ़ी लंबे और मुश्किल टेक्स्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ एक छोटी सी स्पेलिंग या ग्रामर की गलती से भी मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए एक्यूरेसी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन, जो अक्सर कई स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देता है। इसे 2 टास्क में बांटा गया है। टास्क 1 में बेसिकली डेटा को एनालाइज करना होता है, जैसे किसी ग्राफ या डायग्राम को अपने शब्दों में समझाना। और टास्क 2 एक प्रॉपर एसे होता है, जहां किसी प्रॉब्लम या आर्ग्यूमेंट पर अपना व्यू पॉइंट रखना होता है। ये सेक्शन सीधे तौर पर ये चेक करता है कि यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे। और फिर स्पीकिंग टेस्ट, ये बाकी टेस्ट वाले दिन या किसी और दिन भी हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं, बल्कि एक रियल एग्जामिनर के साथ आमने सामने का इंटरव्यू है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर एक क्यू कार्ड जिस पर दिए गए टॉपिक पर लगातार बोलना होता है, और लास्ट में उसी टॉपिक पर एक डीप डिस्कशन। रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने का ये अल्टीमेट टेस्ट है। चलिए अब इस टेस्ट के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, इसके बैंड स्कोर को समझना। सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? इस एग्जाम में कोई पास या फेल होता ही नहीं है। जी हाँ, ये टेस्ट सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स को एक स्पेक्ट्रम पर मापता है। कोई पास फेल का ठप्पा नहीं लगता। बस हर यूनिवर्सिटी अपनी डिमांड के हिसाब से एक अलग कट ऑफ तय कर देती है। तो फिर ये स्कोरिंग कैसे काम करती है? यहाँ 0 से 9 तक का एक बैंड स्केल चलता है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थर्मामीटर की तरह काम करता है। इसमें हाफ बैंड भी मिलते हैं, जैसे 6.5 या 7.5। बैंड 9 का मतलब है एकदम एक्सपर्ट यूजर, और 1 का मतलब है नॉन यूजर, और 0 तो सिर्फ उन्हें मिलता है जो एग्जाम देने ही नहीं जाते। लेकिन इन नंबर्स का असली दुनिया में क्या मतलब है? अगर टॉप की यूएस यूनिवर्सिटीज या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आमतौर पे 7.0 या 7.5 बैंड की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ज़्यादातर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 6.0 से 6.5 के बीच का स्कोर आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले ही अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेना एक बहुत स्मार्ट मूव रहता है।
अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और यूके जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास नियम की बात करते हैं। अगर टारगेट यूनाइटेड किंगडम है तो सेल्ट यानी सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये यूके होम ऑफिस द्वारा कंपल्सरी किया गया एक हाई लेवल असेसमेंट है। यूके वीज़ा के लिए कई बार नॉर्मल टेस्ट काफ़ी नहीं होता, इसे यूके वीआई द्वारा अप्रूव्ड एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में देना होता है। और यहीं पर स्किल्स फॉर इंग्लिश SCLT एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव बनकर आता है। SQA और PSI की पार्टनरशिप में बना ये टेस्ट 140 से ज़्यादा देशों में अवेलेबल है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी फास्ट आते हैं और सबसे बड़ी बात, ये यूके होम ऑफिस से पूरी तरह अप्रूव्ड है, जो वीज़ा प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ बना देता है। और आखिर में बात करते हैं उस पल की जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, रिजल्ट्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और SCLT के रिजल्ट्स तो बहुत तेज़ी से बस 3 से 5 दिनों के अंदर आ जाते हैं। पेपर बेस्ड टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 13 दिन। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि स्कोर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 24 महीने यानी 2 साल ही होती है। यूनिवर्सिटीज़ मानती हैं कि अगर 2 साल तक इंग्लिश की प्रैक्टिस ना हो तो लेवल गिर सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रणनीतिक जानकारी है। वन स्किल रीटेक 2023 में आया ये नया रूल लिटरली एक गेम चेंजर है। मान लीजिए लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में तो स्कोर कमाल का है, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा कम रह गया, तो अब पूरा टेस्ट दोबारा देने का टेंशन खत्म। बस उसी एक सेक्शन को दोबारा दिया जा सकता है, जिससे काफ़ी टाइम और एनर्जी बच जाती है। तो अब हमारे पास इस पूरे एडमिशन गेटकीपर को पार करने का एक क्लियर और क्रिस्प रोड मैप तैयार है। लिसनिंग के ऑडियो ट्रैक से लेकर स्पीकिंग के फेस टू फेस इंटरव्यू तक सब कुछ डिकोड हो गया है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है, इस पूरी नॉलेज के साथ अपने सपनों की यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किस सेक्शन को परफेक्ट बनाया जाएगा? तैयारी का ये रोमांचक सफर बस अभी शुरू ही हुआ है।